डांस को लेकर आपके क्या मतलब सोच है, क्या कि वो बंद कमरे में होते हैं या फिर हाँ, खुले में ही नहीं, है? एक बाहर बाहर जाती है, नाचती है, घर वाला कैसा है इसका जाने दे देता है इसको। कोई लड़की डांस करी तो सीधा बोलता है कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है यहाँ पे हाँ, तो तो जो ऐसे बोलता है हम तो उसको मारी, हम उसको रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से मेरा दांत टूट गया है। कैसे हम उसको मारे नहीं पता, लेकिन वो गिर गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशा जी, जो कि इंडिया शो टैलेंट्स में इनका सिलेक्शन हो गया है। आप लोगों ने भी जस्ट अगर लखीसराय के न्यूज़ उठा करके देखेंगे तो इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इन्हीं से हम लोग सारे बात के सब कुछ आज बात करेंगे कि इंडिया टैलेंट्स फाइट में जाने का क्या क्या प्रक्रिया है, आप लोग भी कैसे जा सकते हैं। और ये एक डांसर है, बहुत अच्छे डांस करते हैं। आप लोग इनका चैनल पे जा करके, मैं चैनल का लिंक दे दूँगा, आप जा करके जरूर देखिएगा। हेलो निशा जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप सबसे पहले ये बताइए कि इंडिया टैलेंट्स फाइट में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सब खुश भी है, मेरे पेरेंट्स लोग, दोस्त लोग, सब लोग बहुत खुश हैं, डांस टीचर सब लोग। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए, ये जाने का प्रक्रिया क्या है? वो उसका एक लिंक आया था जो कि ऑनलाइन मतलब प्रोवाइड करवाया गया था, उसके माध्यम से हम ऑनलाइन ऑडिशन दिए, फिर सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फिर बुलाया गया कि आप लोग को रुड़की में एक ऑडिशन देना है टीवी राउंड के लिए। वो वहाँ पे ऑडिशन हुआ, उसके बाद वहाँ से बोला गया कि आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद रिजल्ट आया और अभी वहाँ जाने के बाद आप क्या किए थे? जाने के बाद तो कुछ नहीं, बस गए पहले मतलब 2 राउंड हुआ, एक कैमरा राउंड हुआ और एक ये कैमरा राउंड क्या होता है? कैमरा राउंड में आपको इंट्रोडक्शन देना था, और जो जजमेंट जो कर रही थी मैम, वो आपको कोई भी एक सॉन्ग देगी जिसपे कि आपको मिनिमम 2 से 3 सेकंड आपको करना है, कोई भी स्टेप, जैसा सॉन्ग है वैसा स्टेप बस। और सेकंड राउंड क्या होता है? और सेकंड राउंड में आपको फिर से वहाँ से भेजेंगे, और सेकंड राउंड में आपका फाइनल वो देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे कर रहे हैं, आपको आगे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। उसके अनुसार आपका फिर वहाँ से सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत नर्वस हो रहा था फर्स्ट राउंड में, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। फिर सेकंड राउंड बहुत अच्छा गया। जब वहाँ पे किए तो जजमेंट जो मैम कर रही थी, वो मैम काफ़ी अच्छा चीज़ बताई कि कहाँ हमारा गलती था, कहाँ हमने अच्छा किया, वो सब कुछ वो बताई। तो अच्छा लगा ये सब चीज़। वहाँ पे लगभग मतलब कितने लोगों के बीच में आप ऑडिशन दे रहे थे? वो मतलब सेकंड राउंड जब हुआ था, तो वो सिर्फ एक जज मैम रहती है और एक हम, बाकी वहाँ पे और कोई नहीं रहता है। एक बंद कमरे में होते हैं या फिर हाँ, खुले में ही नहीं, है? एक बंद कमरे में होता है सिर्फ। हाँ, और वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कि दिखाया गया था कि ये सब जो ऑडिशन होता है पूरा खुले एरिया में होता है, जहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं बैठे हुए, क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है, लेकिन इसके बाद का जो भी होगा वो होगा टीवी राउंड के लिए, तब टीवी उसमें राउंड के होगा। लिए। हाँ, ये सिलेक्शन राउंड था। अच्छा अच्छा। तो आपका जब मतलब कि सिलेक्शन होने से पहले आपको क्या लग रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो इतना सारा पार्टिसिपेट देखे तो हमको लगा मेरा क्या होगा, हम तो खुद लखीसराय से आए हैं और यहाँ तो सब बाहर से आए हुए हैं, और हमसे ज़्यादा वो लोग सब अच्छे थे, और वो लोगों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। उनके सामने हमको लग रहा था कि शायद ही मेरा होगा। लेकिन जब मैम बोली तो फिर उसके बाद जब वहाँ से निकले तो ऐसा लगा कि नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि जब मैम बोल रही है तो शायद हो भी सकता है। तो फिर हम लोग जितने ग्रुप के भी थे, तो मेरे सारे ग्रुप का सबसे पहले रिजल्ट आया और मेरा सबसे लास्ट में आया, तो हमको लगा नहीं भी आएगा, चलो कोई नहीं, फिर अगले बार ट्राई करेंगे। लेकिन फिर मेरा भी आया, और तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब कि चलो सबका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें जाने से पहले आप मतलब आपका थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए। इसमें जाने से पहले भी हम बहुत सारा जगह ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम वगैरह किए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, ये सब हम किए नहीं, हैं। इससे पहले थोड़ा सा बचपन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपका बचपन कहाँ रहा है, कहाँ से पढ़ाई की? हम तो ऐसे लखीसराय से ही है, और पुरानी बाजार में घर है, तो वहीं एक स्कूल है महिला विद्या मंदिर, उसी स्कूल में हम पढ़े। फर्स्ट टाइम डांस का हम उसी स्कूल में किए थे। उतना कुछ पता नहीं था, तो मेरी दादी जो थी तो वो टीवी वगैरह देखती थी, तो हमको बहुत अच्छा लगता था, और वही सब देख के हमको लगता था कि नहीं, हम भी करेंगे। तो सब घर में बोलता था कि इसको डांस करना लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको करने दो, जो इसका इच्छा है वही करने दो। तो वही करते। तो सबसे पहले बार हम अपने स्कूल में किए, मिडिल स्कूल में। उसके बाद फिर जब हाई स्कूल गए तो स्काउट गाइड ज्वाइन किए। तो स्काउट गाइड ज्वाइन किए तो उसके माध्यम से बहुत जगह कैंप करने गए, तो कैंप में तो ये सब चीज़ होते रहता है। तो वहाँ पे गए तो और भी कुछ सीखे, तो लगा नहीं, इससे भी आगे थोड़ा जाके ट्राई करना चाहिए। फिर ऐसे ही बातचीत करते रहते पता चला एक डांस क्लास है, उसमें गए, ज्वाइन किए। वहाँ से थोड़ा बहुत डांस क्लास यहाँ सीखे। लखीसराय में किया? हाँ, लखीसराय में। राजबिहारी नाम था उनका, वही सिखाते थे हमको। कुछ दिन किए, उसके बाद फिर ऑडिशन का एक आया, एक दोस्त ही थे तो वो लिंक भेजे, वो बोले आप इसमें एक बार ट्राई कीजिए, शायद सिलेक्शन हो जाए आपका नेशनल के लिए। तो ट्राई किए, तो उसमें स्टेट का ऑडिशन उस टाइम ऑनलाइन होता था, अच्छा। स्टेट सिलेक्शन हो गया। तो फिर स्टेट सिलेक्शन में मेरा ये
थर्ड पोजीशन था। फिर हम नेशनल गए, फर्स्ट टाइम हम स्टेज पे किए थे हरिद्वार में। हरिद्वार में। इससे पहले हम कभी स्टेज किसको बोलते हैं हमको पता ही नहीं था, और लगता था मतलब वहाँ पे इतना सारा लोग देखे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसे क्या करेंगे। उस टाइम मिनिमम वहाँ पे 2500 से कम लोग नहीं। अच्छा, 2500। हाँ, तो डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या करेंगे, पैर हाथ भी थरथरा रहा था। जब वहाँ किए तो वहाँ अच्छा लगा, जब रिजल्ट का टाइम आया तो सबका हो गया, और जिस अनुसार उस टाइम मेरा एज था 17, तो मेरा थोड़ा पीछे था, मेरे से पहले बच्चा लोग का हुआ, तो हमको डर लग रहा था, और बाकी जो मेरे साथ के भी थे तो उन लोग का नहीं हुआ मेडल, इस वजह से डर भी लग रहा था। फिर भी सोचे नहीं, बैठते देखते लास्ट तक रिजल्ट क्या होता है। लास्ट में जब अनाउंसमेंट किया गया, निशा कुमारी बिहार सिल्वर मेडल, तो उस टाइम वो एकदम पूरा अलग सा थी लगा अंदर से कि नहीं, जाना चाहिए, एकदम दौड़ते हुए गए स्टेज पे, फिर मेडल लिए तो जाके लगा नहीं कुछ अच्छा किए हम। मैम लोग भी वहाँ की जो सबसे हेड होता है बिहार एसोसिएशन का, उन्होंने भी बोला कि नहीं आप बहुत अच्छा किए, बिहार से पहली बार कोई बच्चा यहाँ तक आया और इतना अच्छा किया, तो फिर लगा नहीं अब इसमें भी हम आगे जाएंगे। फिर वहाँ से आने के बाद इंटरनेशनल का 3 मंथ बाद इंटरनेशनल हुआ नेपाल में, तो फिर वहाँ गए, तो नेपाल में गए तो थोड़ा तबीयत ख़राब था, ठंड भी ज़्यादा था, उसकी वजह से वहाँ पे प्रोग्राम मेरा अच्छा से हो नहीं पाया, फिर भी वहाँ पे मेरा थर्ड पोजीशन आया। तो आप ये डांस के साथ साथ लेकर के जो पढ़ाई का दोनों को मेंटेन कैसे किए थे? होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, अगर डांस का कहीं जैसे जाना रहता है तो डांस पे ज़्यादा ध्यान देते, पढ़ाई छूट जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको लेके चलना पड़ता है। आप मतलब कि मैट्रिक और किस एज में किए थे? मैट्रिक मेरा 17 साल में हुआ था। उसी टाइम जब जा हाँ, रहे थे हरिद्वार जिस का? टाइम हम हरिद्वार गए थे उससे पहले मेरा 10th हो चुका था, उस टाइम अच्छा, हम 10th हो चुका 11th था। में थे। उस टाइम हम 11th में ही थे, तो घर में सब लोग बोलते भी थे, पापा तो मेरे कहीं हमको कभी जाने नहीं दिए हाँ, क्योंकि उतना डांस दूर। के लिए खास करके लड़की हो के घर से बाहर तो निकलने नहीं देते, वो तो फिर आप स्टेट से बाहर जा रहे थे। तो पापा बोलते थे कि उतना दूर भेज रहे, डर भी लग रहा है कौन जाएगा इसके साथ, क्योंकि पापा जॉब करते प्राइवेट से, तो उनको उतना छुट्टी नहीं मिलता कि मेरे साथ सब जगह जाए। तो वो बोले उतना दूर जाएंगे कैसे क्या होगा, और मेरी एक ही बेटी है, अगर कुछ हो गया उधर तो सबसे बड़ा बात ये होता है कि उधर जाके कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो वो भी डर लग रहा था। तो फिर बोले नहीं जाते हैं, कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरे साथ के जो जो थे, तो मेरे ग्रुप पर के वो लोग को भी बोले कि चलो मेरे साथ एक बार ट्राई करना चाहिए, तो वो बोला ठीक है चलो तो चलते हैं। आपके साथ कोई पेरेंट्स भी गए थे वहाँ पे? पेरेंट्स में मेरे साथ आलोक गया था। हाँ, और कोई नहीं, और फिर मेरा एक दोस्त था, वो हम तीनों जहाँ भी जाते थे हम तीनों साथ में ऑडिशन देने गए। हम 2 ऑडिशन देते थे, एक वो साथ में रहते थे। हाँ, ऐसे तो हम अभी तक में 5-6 बार नेशनल जा चुके हैं। 5-6 बार नेशनल हो चुका है, स्टेट भी हो गया है, बस डिस्ट्रिक्ट आज तक कभी ट्राई नहीं किए हम। तो डिस्ट्रिक्ट में तो ट्राई करने की नहीं वजह? डिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं किए, जिस टाइम हम ये सब कर रहे थे उस टाइम ये ऑनलाइन होता था डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेज वगैरह पे हम डिस्ट्रिक्ट का कभी कोई प्रोग्राम नहीं दिए हैं। और ऐसा मौका मिले तो आगे? हाँ, ऐसा अगर कभी मिला तो ज़रूर करेंगे। और ऐसे तो अभी बिहार एसोसिएशन का जो डांस का है उसका हम मेंबर बन गया है, तो अब अच्छा भी नहीं लगता है करने में, तो स्टेट में होता है तो स्टेट में करते तो हैं। ये बिहार एसोसिएशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा? बिहार एसोसिएशन डांस का एक ग्रुप है, तो वो इंडिया से मतलब सब कुछ उसका प्रमाणित कर दिया गया है इंडिया डांस से, तो उसी का ये चलता है एक बिहार में भी। इसको मतलब ये चला कौन रहा है? सूरज वर्मा, तो ये कहाँ के रहने वाले? ये जमुई के रहने वाले हैं, लेकिन ये अभी फ़िलहाल आसनसोल में रह रहे हैं क्योंकि वहीं से ये सारा काम करते हैं। हाँ। इसका कोई मतलब प्रॉपर जगह है या फिर इसे कहीं पे होता है? नहीं, नहीं, जगह इसका कुछ नहीं, जैसे हम जितना भी ऑल ओवर इंडिया है सब जगह से एक मेंबर चुना गया है, तो उसमें जैसे हमको कहीं कोई प्रोग्राम करवाना है तो उस मेंबर को बताते हैं, वो सारा वो इंतजाम अपना कर लेते हैं, बाकी जितने भी बच्चे आते हैं तो सबको अपना अपना लेना पड़ता है, रूम वगैरह अपना रहने खाना वगैरह का व्यवस्था वही लोग का रहता है। आपका इंटर जब आप पास किए थे तो वो कहाँ से किए थे इंटर? इंटर पास किए थे हम अपने गांव के स्कूल से। जैसे क्या था कि 10th किए थे लखीसराय से ही, तो जब 11th का आया ना तो हम कभी बढ़िया देखे नहीं आज तक, हम अभी भी रियल में अभी तक हम बढ़िया नहीं गए, कैसा है हमको पता नहीं है, तो हम एडमिशन ले नहीं रहे थे 11th में कि नहीं हम बढ़िया नहीं जाएंगे, हमको नहीं देखा हुआ। तो फिर मम्मी बोली नहीं, यहाँ पे था ऑनलाइन जब किए थे ना तो यहाँ दिया ही नहीं वो कॉलेज, और जो दिया हमको उसमें एडमिशन लेना ही नहीं था। तो फिर मम्मी बोली कि चलो गांव में ही करवाते, तो गांव में एक टीचर पहचाने हुए थे तो वही एडमिशन कर दिए, तो वहीं मननपुर से हम 12th पास किए हैं। तो आप मतलब कि पढ़ाई में आगे क्यों नहीं गए, डांसिंग लाइन चुनने के कारण? पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाई उतना हमसे हो नहीं पाता है, जैसे कुछ बहुत ऐसा जो होता है कि हमसे हो नहीं पाता था, हमको लगता है नहीं डांस हो जाएगा हमसे, हम इसमें कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम
सही से रह सकते हैं। मेरा लाइफ इसमें है, पढ़ाई में भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा और इतना जल्दी सक्सेस होने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन डांस में है मेरे लिए, हम कर सकते तो डांस भी इतना तो आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इतना आसान। हैं। आसान नहीं है, लेकिन हमको पढ़ाई से इजी डांस लग रहा है, क्योंकि हम डांस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पढ़ाई पे भी उतना नहीं कर रहे हैं। डांस को लेकर आपके क्या मतलब सोच है, क्या कैरियर इसमें? डांस तो बहुत लोग, जैसे जो नहीं जानता वो लोग कहता है अरे डांस कहते हैं, नाचती है, इसका क्या मतलब है, ये बाहर बाहर जाती है, नाचती है, घर वाला कैसा है इसका, जाने दे देता है इसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत जगह पहले हम भी सोचते थे कि ये सब सही चीज़ नहीं है, लड़की लोग का डांस करना ये सब अच्छा बात नहीं होता, लेकिन जब हम गए, हरिद्वार गए, मुंबई गए, तो ये सब जगह देखे तो हमको लगा नहीं, ऐसा ये सब नहीं है। क्योंकि वो लोग इसलिए बोलते हैं कभी यहाँ से बाहर निकले ही नहीं है, और हम बाहर जाके देखे तो लगा नहीं, हमसे भी जो एज के हैं, जो हमसे छोटे बच्चे, वो सब भी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जब हमको आता ही है तो हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं? अब जिसको नहीं आता वो अपने घर में रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब कि डांस को लेकर अलग वे में सोचते उनको हैं? कुछ समझ ही नहीं आता, इससे हम तो कहेंगे कि नहीं समझ में आता तो घर में रहो, मुंह बंद करके रहो। बिहार में तो सीधा अगर कोई लड़की डांस करी तो सीधा बोलता है कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है यहाँ हाँ, तो तो कुछ जो ऐसा बोलता है हम तो कहेंगे तुम अपने घर में ही रहो, दूसरों पे नजर मत डालो, तुम अपने घर में ही देखो कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा कोई कुछ करे, क्यों किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना, बदनाम करना किसी को कि उसकी बेटी ये कर रही है वो कर रही है, तुम अपना देखो, तुमको क्या करना है। तो हम सबसे तो दूर ही रहेंगे। मेरे घर वाले को पसंद है कि नहीं, हम कुछ भी करते हैं उनको भरोसा है कि नहीं अच्छा मेरी अच्छा, बेटी अच्छा कर रही है। मतलब घर वाले आज तक रोक टोक नहीं किए? नहीं, हम अभी मतलब हम सिर्फ एक ही, हम सिंगल ही है, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, हम्म। हम एक ही है। तो मेरे मम्मी पापा का कहना है कि तुमको जो करना है करो, हम कभी रोक टोक नहीं करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ करो, पैसा देने का जिम्मेदारी मेरा है, बस तुम इतना ही करो कि हमको अगला आदमी को यहाँ शिकायत नहीं करे कि तुम्हारी बेटी कुछ गलत काम की है। हम्म। बाकी तुमको जो करना है तुम करो, फ्री है। तो हम्म। कभी मना नहीं करते कोई चीज़ के लिए, हाँ ये करो वो करो या नहीं करो, कभी नहीं। बस मेरे पे डिपेंड करता है कि हाँ हमको यहाँ जाना है मतलब जाना है, या नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस उन कभी मना नहीं। तो निशा जी, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि ताइक्वांडो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ताइक्वांडो जैसे अपने आप को बचाना है किसी से, यही सब है, और मतलब बॉडी फिटनेस वगैरह भी होता है इसमें, हम्म। और इसका तो क्लास भी लेना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली सबको आता है कि मारना कैसे है, हम्म। मारना किसी को कैसे सबको पता है, लेकिन सही तरीका किसी को नहीं पता है। हाथ से भी मार देते तो उससे क्या होता है कि अगर किसी को हम अगर हाथ से भी मार देंगे तो बहुत तरह का दिक्कत होता है, हाथ भी टूट सकता है। अगर हम उसका एक, जैसे ताइक्वांडो में जाने से क्या होता है कि आपको, ताइक्वांडो को अगर सिंपल भाषा में कह सके तो जैसे कि एक होता है कुंफू कराटे होता है, हाँ, क्या वही है? उससे थोड़ा सा अलग है वही। जैसे कराटे में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पंच चलाते हैं, और ताइक्वांडो में पंच पैर मतलब फुल बॉडी यूज होता है उसमें। हाँ, तो आप ये क्यों सीखे? ताइक्वांडो हमको काफ़ी दिन से पसंद था। मेरे घर के पास ही एक चंदन भैया है, तो वो मतलब ताइक्वांडो टीचर ही है। वो अपने छत पे करते थे ना, तो अच्छा लगता था देख के। तो पापा बोलते थे ना कि तुम घर में झूठों को सबके मारती रहती है, इससे अच्छा वहीं चल जाओ, और लड़ना। मारो सबको। हाँ, लड़ना और मारना सबको। तो हम बोलते चलो अच्छा ही मारने का टाइम मिल रहा है ऐसे, क्योंकि किसी को मारने में बड़ा मजा आता है हमको। तो हम वहाँ जाने लगे, वहाँ जब सीखने लगे तो वो बोले कि नहीं, सिर्फ इतना से ही नहीं होगा, तुम तो सीख गई है, तुमको ना अब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका भी बहुत सारा होता है तो लेवल आप तो। पार्टिसिपेट किए? हाँ, हम अभी तक में 5 बार पार्टिसिपेट कर तो चुके हैं। कहाँ कहाँ? ये पहले तो यहाँ लखीसराय में, फर्स्ट टाइम मेरा लखीसराय में स्टेट हुआ है, दूसरे में पटना तो गया लखीसराय में हूँ। क्या करवाया गया वहाँ पे? लखीसराय में जब फाइट हुआ था, फर्स्ट स्टेट लखीसराय में हुआ था 2019 में। तो 2019 में जब यहाँ हुआ था तो मेरा वो फर्स्ट फाइट था। तो हम वहाँ जब खेलने गए तो डर भी लग रहा था, क्योंकि कभी हम किसी के साथ फाइट नहीं किए थे, तो डर लग रहा था। जब फाइट वगैरह किए तो लगा नहीं कि मेडल होगा, बट मेडल राउंड जब आया तो बताया गया कि नहीं आपका ब्रॉन्ज मेडल हुआ है। तो मेरे कोच भी बोलने लगे कि ये इसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, लड़की तो तब से गई, क्योंकि डर लग रहा था, फिर भी हंस ही रहे थे वहाँ पे, मेरा दांत बंद ही नहीं हो रहा था और हंस ही रहे। और हंसी के मतलब अथी से क्या हो रहा था कि बॉडी कमजोर हो रहा था, तो डर भी लग रहा था। फिर भी मेरे जो कोच थे वो बोले कि तुमको नकआउट करवा दिया जाता है। नकआउट ये हो गया कि अगर आपको नहीं करना है तो आप अगले पार्टिसिपेट को बोल सकते हैं कि अब नहीं करेगा, हट जाएगा, तो वो पार्टिसिपेट आपका विनर हो जाएगा। तो हम बोले नहीं अब करेंगे, कोई नहीं। और उसी टाइम जब हम 2019 में जब यहाँ पार्टिसिपेट किए थे तो हमको इतना चीकी, जो फेस किक होता है वो डायरेक्ट फेस में मारा जाता है, अगर आपका यहाँ फेस पे लगा तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। तो वो मारी, हम उसको रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से मेरा दांत टूट गया है और अभी भी वो दांत आया नहीं है मेरा। तो वहाँ पे वो हुआ तो वो कोच बोले कि इसको हटा देते थे, हम बोले नहीं हम लड़ेंगे।
वो तो हमसे ऐसे भी मोटी है, मारेंगे तो गिर जाएगी, क्योंकि ओवर वेट हम खेले थे। मेरा वेट रहता था 48 केजी, लेकिन उस टाइम वेट कम होने की वजह से तो अपर वेट में करवा दिया गया था हमको। मेरे वेट में सीट फुल हो गया था। तो वो खेले थे, तो वो पता नहीं कैसे हम उसको मारे नहीं पता, लेकिन वो गिर गई। वो गिर गई तो हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा बस। वैसे सोचे जब तक वो उठेगी, जब तक में हम उसको जाके एक लात उसके पेट पे मार दिए जोर से। वो मार दिया तो उसको शायद ज़्यादा जोर से लगा तो वो उठ ही नहीं पाई। और उसके बाद फिर वो टाइम ओवर हो गया, क्योंकि ये 3 ही मिनट का फाइट होता है। 3 मिनट का फाइट 3 राउंड में होता है, एक एक मिनट का आपको एक राउंड करवाया जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेकेंड राउंड अगर एक ही आदमी कोई जीत रहा है तो आपको थर्ड राउंड कराएगा ही नहीं, वो आपको विनर कर देगा। और इसमें क्या होता है कि अगर आपका वेट 48 या 47 है, आपके वेट में 48 47 का जितना प्लेयर होगा, 5 हो 6, आपको सबसे फाइट करना पड़ेगा। और उतना सब करने के बाद ही आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसे तो कोई उपाय है नहीं इसमें। और अगर फर्स्ट राउंड हार गए तो कोई मेडल नहीं, और मेडल नहीं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसका। तो मेरा फर्स्ट यही ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें और आगे लाइफ का कैरियर है? हाँ, इसका है, ये गेम ओलंपिक में आता है। हाँ, ताइक्वांडो ही है जो कि ओलंपिक में आता है। तो इसका अब तो काफ़ी वैल्यू मिल गया, पहले भी था और अभी भी है। आपको अगर डिफेंस में कोई भी जॉब चाहिए तो स्पोर्ट कोटा का अलग से वैकेंसी निकालता है। रेलवे में स्पोर्ट कोटा हो गया, अब तो एनटीपीसीआर में भी स्पोर्ट्स कोटा हो गया है। तो वो सब में काफ़ी बेनिफिट होता है। और ऐसे भी लड़की लोग को तो करना ही चाहिए, अपना सेफ्टी ज़रूरी है, करेगी तो और अच्छा बात है। तो इसमें आप क्या आगे करना चाहेंगे कंटिन्यू? हाँ, इसको हम कंटिन्यू कर रहा है। मेरा ताइक्वांडो डांस ये दोनों कंटिन्यू है। ताइक्वांडो की प्रैक्टिस मतलब कहाँ करते हैं? ताइक्वांडो का प्रैक्टिस हम केआर के फील्ड में करते हैं, टाउन हॉल में होता है। अच्छा अच्छा, अभी भी हो रहा है? हाँ, अभी भी होता है। वो करीबन 2002 से ही चल रहा है क्लब, और अभी तक वो चल ही रहा है। हाँ। तो आपको मतलब आगे जो इंस्टाग्राम पे जो आजकल के युवा जो आ रहे हैं डांस करने के लिए, तो ये सब मतलब अलग कोई मकसद से आ रहे हैं, कोई गलत डांस कर रहे हैं, इसके आप ऊपर आपका क्या कहना है? जिसमें जो टैलेंट है अपना दिखा रहा है। किसी को मतलब कुछ भी सब कर ही रहा है। ज़्यादातर तो देखते हैं डांस भी कर रहा है, कोई कुछ भी। कोई तो मतलब क्या बोले, कुछ भी कर देता है, लेकिन फिर भी लाइक फॉलो उसका सबसे ज़्यादा जाता है। और कुछ बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं तो उसको कोई भाव ही नहीं देता। हम तो यही कहेंगे कि जिसको जो आ रहा है वो अपना कर रहा है। और देखने वाले लोग वैसे जो उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। करना है तो अच्छे को कीजिए, ताकि जो हम किसी को शेयर कर रहे हैं तो वो अच्छा समझे, वो अच्छा करे, ताकि वो भी किसी से तो उनके मोटिवेट हो। टैलेंट को दबा दिया जाता है और जो अलग ढंग से कर रहे हैं उनको हाँ। तो बढ़ावा दिया जाता हाँ, है। जो तो अच्छा मतलब करता है अभी तो उसका कुछ हो नहीं रहा है। इंस्टाग्राम पे क्या मतलब कोई कैरियर है? कैरियर तो कुछ नहीं, हमको तो नहीं लगता है। नहीं, यूट्यूब पे करे तो कुछ है, लेकिन इंस्टा पे हमको कुछ नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या करना चाहेंगे जो मतलब फिर भी इसमें लगे हुए हैं, क्या छोड़ देना चाहिए? लगे रहे वैसे ही, थोड़ा फेमस हो जाएंगे यही बहाने, हो सके। कुछ ऐसा बहुत सारा चीज़ भी होता है जिसमें वैसे ही लोग को बुलाया जाता है, जो कि मतलब यही सब फालतू चीज़ में लगे रहते हैं। जैसे कुछ भी करना हुआ, कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है तो कोई अच्छा कॉमेडी करता है, और कोई फालतू का भी अटर पटर बक रहा है कपड़ा जैसे तैसे, तो ये सब सही नहीं है। अच्छा निशा जी, मतलब ये टीवी शो क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? टीवी शो है, जैसे हमको कोई भी एल्बम वगैरह होता है ना, तो उसमें अलग से होता है। तो उसी तरह टीवी शो का जो है कि कोई भी पिक्चर वगैरह हो, या फिर ये जैसे भी सीरियल चलता है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको कोई सीरियल में कोई रोल देके सेट कर दिया जाएगा। हाँ, सीरियल ऐसे भी जब भी होता है तो बहुत सारा उसमें एपिसोड बनता है, तो आपको उसमें सेलेक्ट कर दिया जाएगा। आपका एग्रीमेंट रहेगा, और अगर आपको नहीं करना है तो जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं पूरेगा जब तक कुछ हो नहीं सकता। मतलब टीवी शो में और जाने का क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें जाने का स्टेप बाय स्टेप कोई प्रक्रिया है? टीवी में जाने का यही है, मतलब उसका आप ऑनलाइन चेक करते रहिए, या फिर जो आपके टीचर हो या फिर जो भी सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हैं, आपको उनसे रहना चाहिए कनेक्ट। वो आपको इस सब का हमेशा आते जाते रहता है, आपको बताया जाएगा। आप पहले ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन लेटर आएगा, फिर आप जाइए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे 2 राउंड होगा, उसके बाद दूसरे राउंड में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको कॉल करके बुलाया जाएगा कि आप आइए टीवी राउंड के लिए। जब आप मतलब पहली बार अगर जैसे कि आप बोले थे कि नेपाल गए हैं, तो नेपाल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा वहाँ का। मतलब जब गए तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, जिसमें कि हम उनका लैंग्वेज समझते नहीं थे, लेकिन अगर हम उनको कुछ बोलते थे तो वो समझ जाते थे। और जिस टाइम जब हम गए थे तो उतना नहीं था, मतलब बात भी नहीं करते थे, क्योंकि हम समझते ही नहीं थे वो क्या बोलते हैं और हम उनको क्या नेपाल में बोलते शायद हैं। हिंदी भी बोला जाता है। हिंदी बोला जाता है, बट जहाँ पे हम लोग रुके थे काठमांडू में, वो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, और थोड़ा बोलते थे तो बहुत कम ही समझ पाते थे हम। हाँ,
और जहाँ पे हम लोग रुके थे जिस होटल में, वहाँ की जो ऑनर थी बहुत अच्छी थी। बस अगर हम कुछ भी उनको एक बार बोलते तो वो चीज़ वो कर देते थे। तो शायद जहाँ तक हमको लगता है वो समझते थे मेरा लैंग्वेज और हम उनका नहीं समझ पाते थे। जैसे कि आप बोले कि बहुत सी जगह मैंने ऑडिशन दिया, आज तक मतलब सबसे बढ़िया ऑडिशन कहाँ करा है? सबसे बेस्ट ऑडिशन हमको अभी तक में हरिद्वार का ही लगा है। हरिद्वार जैसा ऑडिशन और हमको कहीं नहीं लगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम भी था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, और वैसा आज तक हमको कहीं नहीं लगा है। वहाँ से क्या सीखने को मिला आपको? वहाँ से ये मतलब देखे कि बहुत लोग बोलते बिहार से आया, ये क्या ही करेगा, बहुत तरह का बात सबसे सुने। फिर भी ये लगा कि जब मेडल हुआ तो जो जज मैम थी, वहाँ पे बहुत सारे जज लोग थे, तो जो पर्सनली जो मैम मेरे एज कैटेगरी का वो जो जजमेंट कर रही थी, वो आके बोली हमको कि बेटा आप बहुत अच्छा किए, आपको थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो आप और आगे जाइएगा। तो ये चीज़ अच्छा लगा। और जिनके जो मतलब बिहार के सेक्रेटरी है सूरज वर्मा सर, वो उनको भी नहीं लगा था कि मेरा मेडल होगा। जब वो भी देखे मेडल, वो आके एकदम खुशी से पूरा बोले कॉन्ग्रेचुलेसन। हमको नहीं लगा था कि तुम्हारा होगा, लेकिन तुम बहुत अच्छा की, जितना तुम डर रही थी उससे अच्छा तुम यहाँ पे की। आगे आप मतलब अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए यही करना चाहिए, हम ऐसे तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम मेरा पर्सनली ये है कि हम अकेले हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा सबसे खुश रहे। उनको जैसे हम आज़ाद रहते हैं, हमको किसी चीज़ का कमी नहीं होता। अगर बाय द वे जैसे कभी कुछ चाहिए अर्जेंट में तो नहीं हो पाता, लेकिन जब हो उनके पास वो कर देते हैं। तो वही हम चाहते हैं कि वो चीज़ जो हम फेस किए वो उनको हम करने ना दें आगे चल के। उनको हम सही से रखें और एकदम अच्छे से वो रहें, ताकि उनको कोई चीज़ दिक्कत ना हो। कोई ये ना बोल दे उनको कि आपका बेटा नहीं है तो आपकी बेटी ऐसे रख रही है, ये वो लनफन बहुत तरह का बात सब लोग बोलता है। तो ये हम नहीं चाहते कि कोई दोबारा बोले उनको। हम उनके लायक कुछ, हमको दुनिया से मतलब नहीं है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन जॉब कर रहा है, इससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस हमको ये है कि हम कुछ अच्छा करें जो उनकी नज़र में अच्छा हो। हाँ, और उनको हम सही से रखें, उनको किसी सामने कुछ माँगना ना पड़े, कुछ बोलना ना पड़े। उनके पास सब कुछ है, वो किसी को दे करे रहें अच्छे से बस। मैरिज के बाद क्या आप उनको साथ रखेंगे? हाँ, हम जिनसे शादी भी होगा तो उनको हम बता देंगे कि आप यहीं पे रहिए। हम आपके यहाँ भी जाके रहेंगे, लेकिन आप फिर भी यहाँ रहिए। लेकिन फिर उनका भी पेरेंट्स होंगे तो हाँ, तो उनको हम लिए फिर? उनके साथ भी रहेंगे। हम उनके साथ भी रहेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं कि यहाँ हम अपने घर में रहेंगे और उसको छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। उनके साथ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम टाइम यहीं पे देना चाहेंगे। क्योंकि हम बहुत अभी इतना मतलब मेरा एज ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक भी इतना सारा प्रॉब्लम हम देख चुके हैं। शायद ही कोई लड़की या लड़का इतना प्रॉब्लम फेस किया होगा। हर चीज़ में हम प्रॉब्लम देखे हैं। जैसे कोई एक दो प्रॉब्लम? जैसे देखिए अभी तो हम लोग पूरा नॉर्मल फैमिली से, कहीं जाने आने का तो वो प्रॉब्लम होता है कि पैसा नहीं है, ये नहीं जाना है, वो एक अलग बात है। घर घर के पास के लोग मोहल्ला वाला बोलता है अरे एक गो बेटी है, कहाँ भेज देता है, की करवाता है, पढ़ती लिखती नहीं है, इससे अच्छा पढ़े लिखे तो आगे नौकरी भी हो। लेकिन हमको इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा का यही कहना है तुमको जो करना है करो, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो। हम हैं ना, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, बस हम इतने चाहते हैं कोई कुछ बोले हमको फ़र्क नहीं। बस मेरे मम्मी पापा हमको कभी कुछ नहीं बोले। हमको जो करना है उनके लिए करना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए क्या मतलब है। मतलब अदर पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने मतलब बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनको लगता है कि हम भेजेंगे, जैसे सब लड़की लोग रहती है मेरी भी बच्ची वैसी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आपस में कोई भी बच्चा लोग रहता है, कोई भी जैसे हम लोग भी फ्रेंड रहते हैं, तो हम लोग भी आपस में मस्ती करते हैं। तो वही सब हम ही लोग का मस्ती देख के क्या होता है कि बहुत सारे गार्जियन देखते हैं तो कहते हैं देखो ये लोग लड़की लोग ऐसे कर रही है, लन फन रोड रोड पे घूम रही है, खा पी रही है, जो ऐसे नहीं करेगी मेरी बेटी कहीं जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं, आपस में जब रहते हैं तो ही मस्ती होता है। वो भी हद तक नहीं करते ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो नहीं भेजते हैं अब उनको तो यही बोलेंगे कि आप एक बार भेज के देखिए कि क्या है नहीं है। नहीं, बहुत सी लड़की ऐसी हैं कि जो कि माँ बाप के भरोसा तोड़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अब शुरुआत से ऐसे कोई होते नहीं हैं। अपने बच्चों को हर कोई चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऊंचाई तक पहुँचे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसमें तो हम लड़की लोग का ही गलती देंगे, क्योंकि जब आपके माँ बाप अगर कुछ भी करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। वो तो आपको उन पे पहले भरोसा करना चाहिए ना कि खुद पे कि नहीं हम ये कर ही लेंगे। नहीं, एक बार उनको बताइए, नहीं मानते फिर भी उनको समझाइए। ये नहीं कि फिर नहीं माने तो चलो छोड़ो हटाओ हम अपने कर लेते, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हम सही नहीं मानते। बाकी अगर किसी को सही लगता है तो कोई बात नहीं है। आजकल बहुत से मतलब अगर लड़की या लड़के को मतलब घर से बाहर अगर भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, बहुत से भाग जा रहे हैं शादी ब्याह कर लें, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहेंगे? ये चीज़ देखिए कर रहा है, बहुत सारा का प्रॉब्लम भी होता है कि नहीं हमको करना ही है,
तो ठीक है, चलिए मानते हैं कि किया सही है, लेकिन तुम सही से रह के भी दिखाओ। कितना हम अभी तक में तो मेरी भी फ्रेंड लोग को भी हम देखे जो क्लासमेट थी, वो लोग भी शादी कर ली अभी तक में, तो लोग का बेबी भी है 3-4। तो लोग को देखते हैं हस्बैंड उधर लड़ाई क्या कर अरेंज रहा है, मैरिज वो की लव मैरिज? लव मैरिज की है। हाँ, जो भी लव मैरिज की है उसी का है, अरेंज मैरिज जो की है सही सही रह रही है। तो लव मैरिज तुम करो वैसे आदमी से जो तुमको सही से रखे, या फिर तुम उसको सही से रख पाओ। जब तक कुछ नहीं है तो फिर क्या फायदा करने से, सिर्फ बच्चा इधर से लाओ उधर फेंक दो, ये सब सही नहीं है। मतलब जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सब मतलब जैसे तैसे रह रहे हैं अभी? हाँ, 3-4 थी जो लव मैरिज अभी तक में की है, और घर के पास ही की है। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं कि देखो तुम घर के पास के किए हो, माँ बाप को भी देखना है, भाई बहन को भी देखना है। तो ये चीज़ बहुत गलत फील आता है उस टाइम देख के। कोई भी बोल देता है तुम्हारी बहन थी या तुम्हारा भाई था, तो ये सब चीज़ बहुत खराब लगता है। तो जब आप आपकी फ्रेंड जब शादी कर रहे थे तो क्या आपने उसको सपोर्ट किया था या फिर मतलब वो समझाए थे कुछ? नहीं, ये सब चीज़ पता ही नहीं था। जब वो शादी कर ली उसके 1 साल बाद आई तो उसके गोद में एक बेबी था। 1 साल के बाद? हाँ, 1 साल के बाद आई उसके जाने का। उससे काफ़ी अच्छा दोस्ती था, इसलिए था ना कि शुरू से खेलने-कूदने में मेरा ज़्यादा रुचि रहता है। तो उसके साथ खेलते थे तो उससे ज़्यादा कनेक्शन था मेरा। तो वो ये सब चीज़ कभी बताई नहीं कि हम किसी से बात करते हैं या शादी कर लेंगे। तो जब वो शादी करके आई, जब पता चला ना कि वो भाग गई, तो हमको लगा भाग कैसे गई? तो फिर अभी बात उस टाइम समझ में भी नहीं आता था कि भागना किसको बोलते हैं। उस टाइम हम 9th में ही थे, तो उतना समझ में भी नहीं आता था। तो जाके मम्मी तो वो से लड़की जब मतलब भागी थी किस मतलब वो किस क्लास की थी? वो भी 9th की ही थी। 9th में? हाँ, वो भी 9th में ही थी, और 9th में ही वो शादी कर ली है। तो शादी कर ली तो वो मिली तो हम उसको बोले, अरे ऐसे काहे कर ली? जो कितना देखो तुम्हारे भैया लोग सब कैसे बोलता है, तुम बोलती तो शादी करवाइए देता। तो बोलती तुमको अभी समझ नहीं आता, तुम अभी बच्चा है, पहले मेरे इतना तुम बड़ा हो जाओ तब तुमको समझ आएगा। वो मतलब खुद 9th में होकर के बड़ी अपने आप को घोषित कर रही थी, हाँ, जो कि हम बाल विवाह थी। हाँ, हाँ। हम अगर उससे कुछ पूछते थे ये सब के बारे में तो वो डांट देती थी, बताती नहीं थी। और जिसमें कि जो लड़का जिससे वो शादी की थी उसको हम बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनके घर तरफ खेला करते थे तो उनसे अच्छा दोस्ती तक भैया भैया करके पूरा रहते थे। वो मिले तो हम उनको भी बोले कि आप हमको काहे नहीं बताएं? तो बोले नहीं बताए, कुछ दिक्कत था इसलिए हम कर लिए शादी। तो मैन हम गलती लड़की का ही देंगे, क्योंकि उसका तो कोई लड़का का अता पता नहीं है। उसका ना माँ है ना बाप है, 2 भाई है। तुम शादी करके तुम अपना लाइफ खराब की ना, उसका घर द्वार कुछ है नहीं। तुम करके भी कहाँ रेंट पे रह रही है, लड़का भी कमा रहा है, तुम भी झाड़ू पोछा दूसरे के घर में कर रही है, तब 2 गो बाल बच्चा पोस रही है। तो इसके क्या है? अगर माँ बाप करवाता तो कोई अच्छा घर में ही करवाता, कि तुमको झाड़ू पोछा नहीं करवाने देता। करती तो अपने घर में करती, ना कि दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा। नहीं, आजकल के तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अब वो इस लड़के को मैं जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, तो अब उनके साथ मैं एकाएक जाऊँ तो कैसे एडजस्ट हो पाऊँगा, कैसे रह पाऊँगी? ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। प्रॉब्लम होता है, इसमें भी बहुत सारा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी बिलीव करना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा या भाई बहन अगर लड़का खोजे तो वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन बाद में वो सही हो जाता है, जो कि ये लव मैरिज में सही नहीं होता है। वो अगर झगड़ा स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ जाके एंड होगा जिसका कोई अता पता नहीं है। तो आगे अपने फ्रेंड को कोई सजेशन देना चाहेंगे ऐसे लोग? यही कहेंगे कि लव मैरिज कोई ना करो। अगर करो भी तो घर में बता के करो, और ऐसा करो, अगर लव मैरिज ही करना है तो घर में बताओ और कोर्ट से शादी करो, ताकि तुमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ना कि फिर बच्चा उच्चा हो जाए तो तुमको उधर छोड़ दे वो उधर चले जाए। नहीं, शादी करो तो एक साथ ही रहो, अपना अच्छे से रहो। सिर्फ शादी नहीं कि शादी किए तो हम बच्चा पैदा करके छोड़ दे, ये सब चीज़ सही नहीं है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।